सोचिए, एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया की नजरें इजराइल और उसके दुश्मनों के बीच चल रहे संघर्ष पर टिकी हों, और अचानक खबर आती है कि भारत एक पूरा जहाज भर के इजराइल को घातक हथियारों की सप्लाई कर रहा है। जी हां, वो भी ऐसे हथियार जिन्हें देखकर दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैरान हैं। भारत के इस कदम से न सिर्फ उसके दुश्मनों के बीच खलबली मच गई है, बल्कि उसके साथ साथ अन्य देशों के लिए भी ये चिंता का विषय बन गया है कि आखिर भारत के पास ऐसा कौन सा हथियारों का जखीरा है जिसे देखकर दुनिया पागल हो रही है। ये कोई मामूली सप्लाई नहीं थी। इस जहाज में वो एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार थे जो किसी भी युद्ध का नजारा बदलने की ताकत रखते हैं। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इस बात पर हैरान हैं कि भारत ने इजराइल को इतनी तगड़ी मदद कैसे कर दी और इसमें कौन कौन से ऐसे हथियार थे जो दुनिया को पागल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले भारत अब हथियार खरीदने के बजाय हथियार सप्लाई कर रहा है। इसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। भारत के घातक हथियारों से कांप उठी दुनिया। भारत ने तैयार किया एडवांस टेक्नोलॉजी का ऐसा जखीरा जिसे देख अमेरिका और चीन जैसे देश भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या भारत अब सुपर पावर बनने की राह पर चल पड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत की ये प्रगति बाकी दुनिया के लिए एक चुनौती बन सकती है, और इसका सीधा जवाब है हाँ। भारत ने आधुनिक हथियारों और उन्नत तकनीक के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो न सिर्फ देश की सुरक्षा को सुदृढ़ कर रही हैं, बल्कि दुनिया को भी यह संदेश दे रही है कि भारत अब किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं रहेगा। भारत के हथियारों और उनकी तकनीक का डंका अब सिर्फ देश के भीतर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बज रहा है। एक समय था जब भारत विदेशी हथियारों पर निर्भर था, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब दुनिया के कई देश भारतीय हथियार खरीदने के लिए तैयार खड़े हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने रक्षा निर्यात को 200% से भी ज्यादा बढ़ा लिया है, और सिर्फ अमेरिका, रूस या फ्रांस जैसे बड़े देश ही नहीं, बल्कि छोटे देश भी जिनके पास हथियारों की कमी है, वे भी भारत के पास आ रहे हैं। एक दिलचस्प आंकड़ा यह है कि साल 2022 से 23 में भारत का रक्षा निर्यात 15,000 करोड़ के पार पहुंच गया, और आने वाले सालों में इसे और भी बढ़ाने की योजना है। यह साफ दर्शाता है कि भारत न केवल अपनी सुरक्षा को लेकर मजबूत हो रहा है, बल्कि वह दुनिया की सुरक्षा के लिए भी एक विश्वसनीय स्रोत बन गया है। भारत और इजराइल की दोस्ती का इतिहास काफी पुराना है, और यह सिर्फ कूटनीतिक संबंधों तक ही सीमित नहीं है। जब भी दोनों देशों में से किसी एक पर मुसीबत आई है, तो दूसरे ने बिना हिचक मदद का हाथ बढ़ाया है। खास तौर पर कारगिल युद्ध का दौर, जब भारत को इजराइल की मदद की सख्त जरूरत थी, उस वक्त इजराइल ने न केवल भारत को लेजर गाइडेड बम दिए, बल्कि अन्य कई तकनीकी मदद भी पहुंचाई, जिससे भारत ने दुश्मन को करारा जवाब दिया। आज वही इजराइल, जो गाजा पट्टी में चल रहे संघर्ष में उलझा हुआ है, एक बार फिर भारत की मदद पर निर्भर है। इजराइल के हथियारों का जखीरा लगभग खत्म हो चुका है, और उसे त्वरित रूप से हथियारों की जरूरत है। इस संकट के वक्त भारत ने तुरंत इजराइल के लिए हथियारों का एक बड़ा जखीरा भेजने का फैसला किया। इसमें विस्फोटक सामग्री, आधुनिक मिसाइल सिस्टम और रक्षा उपकरण शामिल थे, जो इजराइल को अपने दुश्मनों से निपटने में मदद करेंगे। लेकिन जब ये हथियारों से भरा भारतीय जहाज इजराइल के लिए रवाना हुआ, तो रास्ते में एक अड़चन आ गई। यूरोप के देश स्पेन ने भारतीय जहाज को रोकने की कोशिश की, जो सीधे इजराइल जा रहा था। यह कदम न सिर्फ चौंकाने वाला था, बल्कि यह भी सवाल खड़ा करता है कि स्पेन ने ऐसा क्यों किया। स्पेन का फिलिस्तीन समर्थक रुख कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार इसने भारत और इजराइल के बीच दोस्ती के संबंधों को प्रभावित करने की कोशिश की है। स्पेन का यह फैसला एक कूटनीतिक चाल भी हो सकता है, जिसके पीछे अन्य अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का हाथ हो सकता है, जो भारत और इजराइल के बीच बढ़ती निकटता को लेकर चिंतित है। इस जहाज में लगभग 27 टन विस्फोटक सामग्री थी, जो इजराइल अपने हथियारों को और शक्तिशाली बनाने में उपयोग करने वाला था। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने इस हथियारों की खेप को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया था, क्योंकि यह खेप उनके युद्ध प्रयासों में निर्णायक साबित हो सकती थी। लेकिन स्पेन द्वारा इसे रोके जाने के बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत के हथियार समय पर इजराइल पहुंचेंगे। इस घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। अमेरिका और यूरोप के कई देश इस मामले पर अपने अपने रुख साफ कर चुके हैं। कुछ देश चाहते हैं कि इजराइल को जल्द से जल्द मदद मिले, जबकि कुछ देश इसे मानवाधिकारों के उल्लंघन से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन भारत ने स्पष्ट किया है कि उसकी प्राथमिकता अपने मित्र
राष्ट्र की सुरक्षा है और वह हर संभव कोशिश करेगा कि यह हथियार इजराइल तक पहुंचे। भारत के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में यह घोषणा की है कि वह आने वाले वर्षों में अपने रक्षा निर्यात को और भी बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसका मकसद न सिर्फ आर्थिक लाभ है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि भारत एक वैश्विक रक्षा शक्ति के रूप में उभरे। इजराइल जैसे मित्र देशों को हथियार सप्लाई करके भारत यह संदेश दे रहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी अहम भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हथियारों की सप्लाई की नहीं है, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और उसकी बढ़ती ताकत की है। आने वाले समय में भारत किस तरह से वैश्विक शक्ति बनता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत अपने इन नए कदमों से दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा शक्ति बन सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।